अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग रिज्यूमे बनाने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि रिज्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस होता है, तो उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देख ली होगी और वो डिफरेंस आपके समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि हम किस तरह से डिजिटल रिज्यूमे या डिजिटल सीवी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, एक सीवी हमने काफ़ी पहले भी बनाई थी, जो कि मैंने आपको कहा था कि सिंपल सीवी होती है। इस तरह से एक और सीवी होती है डिजिटल सीवी, जो बनती है शेप्स के ऊपर। वो आज हम लोग बनाने वाले हैं, किस तरह से बनती है, कैसे बनेगी, और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आ गया इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में अगर आपको याद हो तो हम पढ़कर आए थे प्रीवियस क्लास में शेप्स। ठीक है, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि शेप्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो इसकी जो पूरी टैब आई थी वो पूरी हमने डिस्कस की थी कि कौन सा ऑप्शन क्या करता है, किस ऑप्शन से क्या होता है, या एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं शेप सीवी, जिसे डिजिटल सीवी भी या डिजिटल रिज्यूमे भी कहते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल शेप, और इसको मैंने ड्रॉ कर लिया कुछ यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ नीचे। फिर मैंने क्या करा, यहाँ से लिया एक शेप, सर्किल शेप, और इसको किया मैंने ड्रॉ इस तरह से। ओके, और मैं इसको थोड़ा सा करवा लेता हूँ इधर और थोड़ा सा ऊपर अप एरो की हेल्प से अप। ठीक है, इसमें मुझे लगानी है पिक्चर। तो मैंने आपको बताया था कि आप शेप फिल में जाएं और यहाँ पे ऑप्शन होता है आपके पास पिक्चर का, यहाँ पे जाएं और वर्किंग ऑफलाइन मेरे पास पीसी में है। कहाँ पर है, फ्रॉम फाइल। अब यहाँ पर आप जिस बंदे की भी सीवी बना रहे हैं, अगर अपनी बना रहे हैं तो अपनी पिक्चर, या जिसकी भी आप बना रहे हैं सीवी, आप उसकी यहाँ पे लगा देंगे सिंपल पिक्चर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने सिंपल ये पिक्चर लगा दी क्योंकि मेरे पास नॉर्मली और कोई पिक्चर नहीं है, तो मैंने ये पिक्चर लगा दी। या आप यहाँ पर कोई कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पिक्चर नहीं है तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे कर दिया कलर। इसमें अब मुझे लिखना है यहाँ पे नाम, जिस बंदे की है ये सीवी, तो उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ से लिया शेप। शेप लेने के बाद मैंने इसको करवा लिया इस तरह से ड्रॉ। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख लिया बंदे का नाम। ठीक है, सिलेक्ट किया इसको और इसका साइज़ मैंने कर लिया इंक्रीज। ठीक है, ये कैसे कर रहा हूँ मैं, ये शॉर्ट की से कर रहा हूँ मैं, और मैंने आपको एक पूरी क्लास में इन डिटेल शॉर्ट कीज़ पे समझाया था, शॉर्ट कीज़ बताई थी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, इस शेप का कलर मैं रख लेता हूँ यहाँ से कुछ ग्रे टाइप। ठीक है, और आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए तो मैंने इसकी आउटलाइन कर दी नो आउटलाइन, ताकि आउटलाइन ख़त्म हो जाए। इसकी भी आउटलाइन नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने इसकी भी आउटलाइन कर दी ख़त्म। ठीक है, ये आउटलाइन रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आया मैं। अब बात ये आती है भाई, ये ग्रे शेप के ऊपर तो ये दिख रहा है, तो आप क्या करो, आप जाओगे शेप फिल में, इसको करवा दो आप नो फिल। ऐसे ही आप जाओगे शेप आउटलाइन में, इसको भी करवा दो आप नो आउटलाइन। ठीक है, इसके बाद मुझे वाइट कलर ग्रे पे थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ गया और यहाँ से मैंने इसका टेक्स्ट का कलर कर दिया ब्लैक, और इसका साइज में थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ। देन अगेन मैंने यहाँ से लिया एक और शेप और इसको ड्रॉ किया मैंने ऐसे यहाँ पे। ठीक है, और इसमें मैं चाहता हूँ, मुझे कलर रखना है कुछ डार्क ग्रे ऐसा। आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए तो मैंने आउटलाइन कर दी ख़त्म। इसमें मैं लिख लेता हूँ प्रोफाइल। प्रोफाइल, ठीक। अच्छा, अब ये जो है ये टेक्स्ट कहाँ आ रहा है, हम चाहते हैं बिल्कुल सेंटर में आए, मिडिल में। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लाइन में जाएंगे और यहाँ से हम इसको कर देंगे मिडिल। मिडिल करने के बाद इसका आप थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लोगे तो ये नॉर्मली मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, अगेन एक और शेप लिया मैंने रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप लेने के बाद मैं आया नीचे थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने इसी के बराबर में बिल्कुल एक शेप ड्रॉ किया इस तरह से, जहाँ पर मैं लिखूँगा अपनी प्रोफाइल। ऑब्जेक्टिव कर लें, प्रोफाइल कर लें, इंट्रोडक्शन कर लें, अबाउट अस कर लें, जो आपका दिल करता है वो कर लें। यहाँ पर आप अपने बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे अपने अबाउट। ठीक है, तो मैं नॉर्मली यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ये डमी पैराग्राफ। ठीक है, ये आप खुद से चाहें तो खुद से लिख सकते हैं, या गूगल से अगर आप ढूंढना चाहें अपनी फील्ड के मुताबिक तो आप ढूंढ के सर्च करके लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको कर दिया जस्टिफाई। जस्टिफाई करने के बाद मैंने इसका टेक्स्ट कलर रख लिया ब्लैक, और शेप जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है उतना ही कर रहा हूँ मैं यहाँ तक,
और मैंने इसको कर दिया यहाँ से जाके नो फिल, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया नो आउटलाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने इसी शेप को किया कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट, और मैं इसको बिल्कुल इसके नीचे ले आऊँगा ताकि बिल्कुल सीक्वेंस में आए, ज़्यादा स्पेसिंग या बड़ा शेप ना बने। ठीक है, इसलिए मैंने उसी की कॉपी निकाली और उसी के बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लिया। यहाँ पे मैंने लिख लिया भाई स्किल्स, अपनी स्किल्स मेंशन करूँगा मैं यहाँ पे। तो इसके लिए भी मैंने लिया शेप। ये याद रखिएगा, टोटली ये पूरी की पूरी सीवी या रिज्यूमे जो हम बना रहे हैं ये बनेगी टोटली शेप के ऊपर। ठीक है, तो मैंने एक शेप ड्रॉ किया ऐसे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके मैंने किया ऐड टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं कुछ अपनी स्किल्स लिख लेता हूँ। अच्छा, ये कर्सर जो आ रहा है ये आ रहा है बीच से, मैं चाहता हूँ ऊपर से आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से जाके इसको कर दूंगा टॉप। और ये अभी भी बीच में आ रहा है, मैं चाहता हूँ लेफ्ट साइड से आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल एल, तो ये हो जाएगा लेफ्ट। या होम टैब में मैंने आपको बताया था, अब यहाँ से इसको लेफ्ट कर। यहाँ पर मैं कुछ अपनी स्किल्स लिख लूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये मैंने लिख ली कुछ अपनी स्किल्स, और मैंने वही काम किया है कि शेप को कर लिया टेक्स्ट के मुताबिक। फिर मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट का कलर मुझे रखना है ब्लैक, तो मैं यहाँ से जाके कर दूँगा टेक्स्ट का कलर ब्लैक। ओके, और मुझे ये शेप फिल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ जाऊँगा और इसको करवा दूँगा नो फिल। आउटलाइन भी नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इसको भी करवा दूँगा नो आउटलाइन। ठीक है, देन मैंने यहाँ से लिया अगेन एक रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप लेने के बाद इसको मैंने करवा लिया कुछ इस तरह से ड्रॉ, और इसको मैं मैनेज कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, ताकि इसमें जो मैं करूँ वो आपको सही से नज़र आए। इसमें मैं देना चाहता हूँ ग्रेडियन। ग्रेडियन मैंने आपको बताया था कि आप फिल में जाएं, शेप फिल में जाने के बाद किससे आपको ग्रेडियन चाहिए, मैंने कहा मुझे चाहिए डार्क ग्रे और वाइट कॉम्बिनेशन का। तो मैंने पहले डार्क ग्रे कलर चूज़ किया यहाँ से, देन मैं आ जाऊँगा ग्रेडियन में, ये मिल गया आपको। ठीक है, यहाँ से आप कोई सा भी वेरिएंट यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फर्स्ट वाला। ठीक है, जो कि लेफ़्ट टू बॉटम राइट चल रहा है। ठीक है, या इसके अलावा आप और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं कि बॉटम राइट लेफ़्ट। ठीक है, यहाँ से आपको जो ठीक लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम लेफ़्ट कॉर्नर, फ्रॉम राइट कॉर्नर, ये ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, और इसकी आउटलाइन जो है वो मैं रखना चाहता हूँ ब्लैक। ठीक, देन मैंने की इसी की कॉपी पेस्ट किया, 2 3 4 5। ठीक है, एक ये इसके लिए हो गई, एक ये इसके लिए हो गई, एक इसके लिए हो गई, एक इसके लिए। ठीक है, 5 हो गई, और मैंने पांचवी को उठा के रखा बिल्कुल इसके बराबर में प्लेनिंग के, और मैं क्या करूँगा इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब हमें इनको सीक्वेंस करना है। अगर हम नॉर्मली एक एक को उठा के सीक्वेंस करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, सिंपल आप जाओ अरेंज ग्रुप में, अलाइनमेंट में जाओ। अब यहाँ से आपको मैंने बताई थी 2 अलाइनमेंट्स होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब मुझे जो इसको सेंटर करवाना है वो सेंटर करवाना है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा अलाइनमेंट में और इसको मैं करवा दूँगा सेंटर, ताकि देखें ये बिल्कुल सेपरेटली सेंटर में हो गई। अब क्या करना है, मुझे ये करना है कि इनके बीच का स्पेस मुझे सेट करवाना है, तो मैं जाऊँगा अरेंज में। अरेंज में जाने के बाद यहाँ से मैं कर दूँगा इसको डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस शेप से इस शेप का डिस्टेंस। तो ऐसे जो मैंने आपको बताया था ओरिएंटेशन होती है वो कहलाती है वर्टिकल, और अगर ऐसे बात करते हैं हम तो वो चीज़ कहलाती है हॉरिजॉन्टल। तो सिंपल यहाँ से आगे मैं इसको कर दूँगा डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो लीजिए ये बिल्कुल इसके सीक्वेंस में आ गए, और थोड़ा सा मैं इनको कर लेता हूँ राइट साइड पे मूव, ताकि ये ऐसे सेट हो जाए। ओके, और इनको अगर आप चाहो तो आप करवा दो इनको, पहले यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं हम। इनको आप करवा दो ग्रुप, ताकि ये मूव ना हो एक साथ, छोटी बड़ी हो एक साथ, मूव हो एक साथ। सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या करा, अगेन मुझे वही वाला शेप कॉपी करवाना है। ये थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ अब। सही है, इसी के लिए मैंने कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट, और रखूँगा बिल्कुल इसके सीध में, और नीचे ले आऊँगा को मैं रख लूँगा यहाँ पे। ओके हो गया, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा लैंग्वेजेस। लिखने के बाद अब मुझे यहाँ पे ये बताना है कि भाई मेरी लैंग्वेजेस क्या हैं, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं थोड़ा सा काम ये कर रहा हूँ कि मैं इनको कर लेता हूँ थोड़ा सा सबको ऊपर ऊपर। इस शेप को भी सिलेक्ट किया मैंने कंट्रोल के साथ। एक शेप के बाद दूसरा शेप कैसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के बाद। मैं थोड़ा सा इनको करवाना चाहता हूँ ऊपर, तो मैंने टॉप एरो प्रेस किया तो ये आ जाएंगे देखें ऊपर।
ठीक है। देन मैं आ गया नीचे दोबारा। यहाँ पर मुझे एक और शेप चाहिए जिसमें मैं मेंशन करूँगा अपनी लैंग्वेजेस। तो मैं अगेन जाऊँगा इंसर्ट टैब में, यहाँ से शेप में, और यहाँ से मैं ले लूँगा रेक्टेंगल शेप। ठीक है, रेक्टेंगल शेप लेने के बाद या आप एक काम ये भी कर सकते हो कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ इसी तरीके का व्यू आए, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को ही कॉपी किया और पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इनको मैं उठा के ले जाऊँगा नीचे यहाँ पे, और इनको कर लूँगा मैं यहाँ पे सेट। मुझे क्या करना है, मैंने थोड़ा सा लैंग्वेजेस वाले इसको शेप को थोड़ा सा किया ऊपर, और इसको भी मैं करवा दूँगा थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, देन अब यहाँ पे मैं अपनी लैंग्वेजेस बता दूंगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके कर दिया है यहाँ पे इंग्लिश, बस मुझे 3 लैंग्वेजेस आती हैं, और मैंने ये सब कर दिया रिमूव। अच्छा, ये ग्रुप में मैं इनको भी आपको पहले अनग्रुप करना होगा, क्योंकि हमें सिर्फ 3 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो पहले आप इन्हें करोगे अनग्रुप करने के बाद इसमें कंट्रोल प्रेस करके रखो, ये नहीं चाहिए मुझे, इसमें से ये भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, और इनको दोबारा करवा दो आप ग्रुप, और ये जो 2 बचे इनको सिलेक्ट करके कर दो, डिलीट कर दो या बैक स्पेस कर दो, मर्जी आपकी, डिलीट हो जाएंगे ये। ठीक है, और ये शेप जो इतना बड़ा है इसको भी कर लोगे आप, सिर्फ उसके मुताबिक जितना आपने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने अगेन इसी शेप की सिलेक्शन ली, कॉपी किया, पेस्ट करने के बाद मैं आ जाऊँगा इसको लेकर नीचे लाने के बाद मैं इसको रख लूँगा यहाँ पे, और इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ से अगेन एक शेप लूँगा और उसको ड्रॉ करवा लूँगा मैं बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, जगह ख़त्म हो रही है, अभी मैनेज करेंगे, सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे लिखना है अपना एड्रेस। तो यहाँ पर आप अपना जो आपका एड्रेस है, ईमेल वगैरह, टेलीफोन, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। वो लिख लेता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं ये करवा लेता हूँ, यहाँ से इसको टॉप करवा लेता हूँ और लेफ़्ट करवा लेता हूँ। अब मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। सही है भैया, मैंने कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल लिख ली, इनको मैंने किया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं वही करूँगा काम कि टेक्स्ट कलर ब्लैक, और शेप फिल मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको कर दूँगा नो फिल, और शेप आउटलाइन भी मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको भी करवा दूँगा नो आउटलाइन। ओके, अच्छा, अब हमें थोड़ा सा इनको करवाना है, इनके बीच के स्पेसिंग को ख़त्म करना है। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया और थोड़ा सा मैं करवा रहा हूँ ऊपर। ठीक है, ऐसे ही मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया और इसको भी मैंने करवा लिया थोड़ा सा ऊपर। ऐसे ही मैंने इस शेप को भी सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, इसको भी सिलेक्ट किया और इनको भी करवा रहा हूँ मैं ऊपर। ठीक है, ताकि हमारी जो सीवी में नीचे जो स्पेसिंग का मसला आ रहा है वो सेट हो जाए। ऐसे इसको सिलेक्ट किया और ऊपर कर लूँगा। ठीक है, ऐसे ही इस वाले शेप को सिलेक्ट करूँगा और ऐसे करवा लूँगा ऊपर। ठीक है, ऊपर कैसे कर रहा हूँ, अप एरो की से इसको सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल के साथ, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर। ठीक है, ये हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट पूरा हो गया कंप्लीट। अब हमें करना है कुछ काम राइट पे। तो मैंने क्या करा, यहाँ से अगेन मैंने जैसे मैंने आपको बताया है ये पूरी की पूरी सीवी बनेगी शेप पे। तो मैं अगेन इंसर्ट टैब में गया, यहाँ से मैंने ले लिया रेक्टेंगल शेप अगेन, और इसको मैंने करवाया कुछ ऐसे ड्रॉ। फिर मैं आया ऊपर आने के बाद यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं कुछ अपनी वो चीज़ें बताऊँगा कि मैंने कहाँ कहाँ पर कब कब जॉब की हुई है। ठीक है, तो ये डिफ़ाइन करता हूँ मैं। इसके लिए सिंपल मैंने क्या करा, पहले तो मैं यही कर लेता हूँ एड टेक्स्ट, और ये आ रहा है मिडिल में, इसको करना है मुझे टॉप, और ये आ रहा है सेंटर में, इसको कर लूँगा लेफ़्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया कि भाई मैंने काम किया है सबसे पहले तो एज अकाउंट मैनेजर। कहाँ पे किया है वो आप कंपनी नेम डिफ़ाइन कर सकते हो, यहाँ पे कंपनी नेम। ठीक है, कब से कब तक किया है वो आप यहाँ पे बता सकते हो कि भाई मैंने इतने टाइम से इतने टाइम तक यहाँ पे काम किया, और मैं चाहता हूँ इनके बीच में जो लाइन स्पेसिंग है वो इतनी नहीं हो, कम हो। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें मैं करवा दूँगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और इनके बीच में मैं स्पेसिंग रखना चाहता हूँ 1.0। ठीक हो गया, फिर इसके बारे में आप थोड़ा सा डिफ़ाइन कर सकते हो, कोई पैराग्राफ लिख दो। तो यहाँ पर मैं डमी पैराग्राफ लिख रहा हूँ, मतलब आप अपनी वो शेयर कर सकते हो कि आप यहाँ क्या काम करते थे वगैरह वगैरह। ठीक है, कलर वलर बाद में चेंज कर देंगे, पहले ये सब लिख लेते हैं हम लोग। ऐसे ही मैं आ जाऊँगा आगे, यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे मैंने एक और हेडिंग डाली कि भाई मैंने काम किया है एज आ, कब किया था वो आप डिफ़ाइन कर सकते हो यहाँ पे, और कब से कब तक वो आप बता सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया
अपना जो है 2006 से 2009, ठीक है। इसके बारे में आप डिफ़ाइन कर दो, कुछ पैराग्राफ लिख दो एक, ठीक है। कॉपी पेस्ट, ओके हो गया। देन फिर मैंने एक और हेडिंग डाल दी यहाँ पे, और मैंने काम किया है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और कंपनी नेम बता दो, ठीक है। ड्यूरेशन बता दो कि कब से कब तक किया, मैंने यहाँ लिख दिया 2010 से मैंने किया 2020, थोड़ा सा स्पेसिंग कर दो इसमें। इसके बारे में भी आप लिख दो एक पैराग्राफ। इन सबको सिलेक्ट किया मैंने कंट्रोल ए करके, और इनका टेक्स्ट कलर कर दूंगा मैं ब्लैक। और ये जो हेडिंग्स हैं मेरी, जैसे ये, तो इनको मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इनका साइज़ मैंने कर लिया बड़ा 14, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, और इसको भी मैं कर दूंगा साइज़ 14। ऐसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका भी साइज़ मैंने करवा दिया यहाँ से 14, ओके। देन शेप में जाऊँगा, और यहाँ से मुझे शेप का कलर नहीं चाहिए तो मैं कर दूँगा नो फिल। ऐसी आउटलाइन में जाऊँगा, यहाँ से मैं कर दूँगा इसको नो आउटलाइन, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको मैं कर लेता हूँ जहाँ तक टेक्स्ट है मेरा, बस वहाँ तक, ओके। मैंने किया शेप को सिलेक्ट, कॉपी पेस्ट, और इसको रखा मैंने बिल्कुल इसके बराबर में, ठीक है। इसको करवा लूँगा ऐसे बड़ा। मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी मैं इसकी आउटलाइन रख रहा हूँ ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि भाई मुझे जो है इस वाले शेप को कहाँ तक रखना है, ताकि बिल्कुल सीक्वेंस्ड रहे, आगे पीछे ना हो कुछ। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा वही, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बताना है कि भाई इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है इसकी अब, कि मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है, या मेरे पास क्या क्या कोर्सेज सर्टिफिकेशंस हैं, वो मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बना लिया इस तरह से, और इसको मैंने कर लिया ऐसे बड़ा, ठीक है। यहाँ पर आप ये डिफ़ाइन कर सकते हो कि आपने मैट्रिक किया तो कहाँ से किया, और वगैरह वगैरह। और सर्टिफिकेशंस हैं तो क्या हैं आपके पास, कितनी सर्टिफिकेशंस हैं, कोर्सेज़ कौन कौन से किए हैं आपने, वो सब आप यहाँ पे इजीली डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एजुकेशन डिफ़ाइन करता हूँ, उसके बाद फिर डिफ़ाइन करूँगा मैं स्किल्स। ये मैं लिख लेता हूँ, दैन फिर आगे चलेंगे, ठीक है। ये लिख ली मैंने अपनी एजुकेशन। अब मुझे लिखना है यहाँ पे कोर्सेज़। तो कोर्सेज़ लिखने के लिए मैंने अगेन क्या किया, यहाँ से एक और शेप लिया। शेप लेने के बाद मैंने इसको ड्रॉ करवाया बिल्कुल ऐसे यहाँ पे, ठीक है। और राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, और यहाँ पे भी मैं ले लूँगा इस तरह से बुलेट। बुलेट लेने की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट एल, और ये मुझे चाहिए ऊपर, तो टॉप कर लिया मैंने, लेफ़्ट ऑलरेडी आई रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि भाई मेरे कोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया MS, बता दें यहाँ पे अपनी एजुकेशन और अपने कोर्सेज। अब मुझे ये करना है कि इनका कलर मुझे करवाना है ब्लैक, और ऐसे ही मुझे इनको सेलेक्ट करके इनका भी कलर करना है ब्लैक, ताकि फिर मैं शेप फिल नो फिल कर सकूं। शेप फिल नो फिल, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन, ऐसे इसको सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे भी मैं कर दूंगा आउटलाइन नो आउटलाइन, और शेप फिल नो फिल, ताकि ये ख़त्म हो जाए, ठीक हो गया। इसके बाद फिर मैंने क्या करा, अगेन मैंने इसी शेप को किया सिलेक्ट, कॉपी किया, पेस्ट किया, और बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसके नीचे मैं ले आऊँगा और रख लूँगा मैं इसको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद, या ये हमने लिखा था ऊपर लिखे ना ये हमने, तो एक काम मैं ये करता हूँ कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ पहले मैं। और ये शेप तो हमारा ऊपर आना चाहिए ना, क्योंकि हमने ऊपर लिखे हैं अपने एक्सपीरियंसेस ना यहाँ पे। ये जो अकाउंट मैनेजर, ये हमारे एक्सपीरियंस तो हैं, तो इसको रखेंगे हम ऊपर, सही है। पहले मैं एक काम ही कर लेता हूँ, इन दोनों को मैं करवा देता हूँ ग्रुप, ताकि ये आगे पीछे मूव ना हो जब मुझे इनको सेट करना हो, ठीक है। तो ग्रुप करने के लिए मैं यहाँ जाऊँगा, इनको करवा दूँगा ग्रुप, ओके हो गया। अब मुझे ये करना है कि इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके मुझे लाना है थोड़ा नीचे, ताकि मैं ऊपर जगह बना के इनको सेट कर सकूं। सिलेक्ट, थोड़ा सा मैं इनको ले आता हूँ नीचे, और इस वाले शेप को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट, सही है। और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। ये रखना है मुझे बिल्कुल
इधर, और ये वाला जो शेप है ये लेकर आना है मुझे नीचे। तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ, डाउन एरो की किया। ऐसे ही मैंने दोबारा सेलेक्ट किया अपने ये वाले शेप को और ये वाले शेप को, और इनको मैं ले आऊँगा और नीचे थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं एक एक्सपीरियंस और ऐड करना चाह रहा हूँ, जो कि क्या है वो मैं डिफाइन कर दूँगा। यहाँ पे मैंने क्या करा, इसी पार्ट को किया सिलेक्ट, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको चेंज करके लिखूँगा मैं कि भाई एक मेरा एक्सपीरियंस ये भी है। यहाँ से मैंने कर दिया इसको ऑनवर्ड, कि अभी तक ये कर रहा हूँ मैं जॉब, ठीक हो गया। देन फिर मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट किया और ऐसे ही कंट्रोल के साथ इस वाले शेप को सिलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा ले आऊँगा दोनों को नीचे। तो मैं करवा लूँगा थोड़ा सा यहाँ से बड़ा। देखिए ये बन गई हमारी डिजिटल रेज्यूमे या सीवी। अब आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, ये देखें कहीं से भी कट आउट नहीं हो रहा, कहीं से भी कुछ भी नहीं हो रहा। आप इसको ईज़िली यहाँ से प्रिंट निकलवा के अपनी जॉब्स पे दे सकते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई भी क्लास अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए असाइनमेंट्स के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।